बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 5 अक्टूबर है और दिन है हफ्ते का। इस वक्त मैं जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 10:32 हैं, यानी 10:30 बजे तक की सूरत हाल से आपको अपडेट करूँगा। देखें, बार बार तहरीक इंसाफ को एक वजाहत जारी करनी पड़ रही है और अब फिर तहरीक इंसाफ की जानिब से एक वजाहत जारी की गई है और वजाहत में ये कहा गया है कि तहरीक इंसाफ का एहतजाज जारी रहेगा। और ये जो ख़बरें आ रही हैं कि कोई एक और मीटिंग चल रही है, एक और इजलास चल रहा है जिसमें एहतजाज कॉल ऑफ हो सकता है, तो ऐसी बात नहीं है और ये ख़बरें गलत हैं। अच्छा, मैं आपको ये भी शुरू में बता दूं कि अभी तकरीबन 10 बजे, 10 सवा 10 बजे मोहसिन नकवी साहब, जिनकी नाकामियों की एक पूरी फहरिस्त है, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और वो फातिहाना प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें उन्होंने तासुर ये दिया है कि बस एहतजाज तहरीक इंसाफ का ख़त्म हो गया है, उस एहतजाज को नाकाम बना दिया गया है। और उन्होंने तासुर ये दिया है कि बस जो भी होना था वो हो गया है, सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं और अब सब सड़कें खोल दी जाएंगी। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि ये जहाँ तक लग रहा है, और मेरी तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों से बात हुई है, वो ये कहते हैं कि ये उन्होंने जानबूझ के एक तासुर देने की कोशिश किया कि सब कुछ ख़त्म हो गया है। ऐसा नहीं है और ये सड़कें नहीं खोलेंगे। और पीटीआई अभी तक एहतजाज कॉल ऑफ नहीं कर रही और पीटीआई का एहतजाज जारी था, जारी है और जारी रहेगा। और अब से कुछ देर बाद दोबारा आपको वीडियोस देखने को मिलेंगी जिसमें आप देखेंगे कि तहरीक इंसाफ के कारकुन शाहराह दस्तूर पर मौजूद हैं। केपीके से कुछ लोग और आए हैं, वो इस वक्त इस्लामाबाद से के बहुत करीब मौजूद हैं और वो भी आगे बढ़ेंगे। अब देखना है कि वो आज आगे बढ़ते हैं या वो कल आगे बढ़ते हैं। और ये भी आपको बताता चलूँ कि तहरीक इंसाफ के जो अब बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे बात हो रही है कि तहरीक इंसाफ की लीडरशिप कहाँ पे है, बैरिस्टर गौर साहब दीगर वो कहाँ पर हैं, वो ख़ुद क्यों नहीं लीड कर रहे, वो क्यों सड़कों पर नहीं आ रहे, लोग लड़ रहे हैं, इस वक्त तक मज़ामत कर रहे हैं। यानी अब आप देखें कि तकरीबन आप ऐसे समझें कि तकरीबन इस वक्त जो है वो तकरीबन कुछ 40 घंटे हो गए हैं तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं, वो तकरीबन 38 घंटे हो गए हैं, वो मुसलसल जो है वो लड़ रहे हैं, वो मुज़ामत कर रहे हैं। तो हुकूमत तासुर देने की कोशिश कर रही है कि सब कुछ सेटल हो गया है। ऐसा नहीं है, सब कुछ सेटल नहीं हुआ। और ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि तहरीक इंसाफ अली मीन गंडापुर साहब जो है, जो 3:45 बजे तकरीबन उनके हवाले से ये हुआ था, जो केपीके हाउस के ऊपर धावा बोला गया, जो वहाँ पे शेलिंग हुई, जिस तरह से उसका कंट्रोल संभाला गया और अली मीन गंडापुर साहब के स्टाफ को वहाँ से निकाल दिया गया, वहाँ तमाम सिविलियन स्टाफ को वहाँ से हटा दिया गया एनेक्सी से। और तब से अब तक कोई इतला नहीं है अली मीन गंडापुर साहब के हवाले से। तकरीबन यानी आप देखें तकरीबन कुछ 6.5 घंटे हो गए हैं, 6.75 घंटे हो गए हैं, अली मीन गंडापुर साहब का कोई अता पता नहीं है कि वो कहाँ पर हैं और उनकी तरफ से मुकम्मल खामोशी है, कोई बयान नहीं आया। वहीं पे आप एक और चीज़ नोट करें कि तहरीक इंसाफ की जानिब से कोई एग्रेसिव बात नहीं हो रही है अली मीन गंडापुर साहब के हवाले से। जैसे एक दिन पहले वो लापता हुए थे तो पूरी तहरीक इंसाफ खड़ी हो गई थी, एग्रेसिव हो गई थी और कि एक सूबे के ऊपर हमला हो गया है और उसके केपीके के सीएम को अगवा कर लिया गया है। अब तहरीक इंसाफ ऐसा क्यों नहीं कर रही, तहरीक इंसाफ के रहनुमा ऐसे ट्वीट्स क्यों नहीं कर रहे? इसकी वजूहत क्या हैं? इसकी वजूहत यह है कि तहरीक इंसाफ बहुत बददिल है और अली मीन गंडापुर साहब के हवाले से बहुत अंदर बहुत गुस्सा है, लेकिन अभी उस गुस्से का इजहार नहीं किया जा रहा। और उसमें यह है कि अली मीन गंडापुर साहब के हवाले से बहुत शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं और लेकिन जिसने भी ये प्लान किया था कि अली मीन गंडापुर साहब को जो है वो मैनेज करके वहाँ पे बुला के और ये सारा ड्रामा रचा दिया जाए, तो ये जो है ये सारा ड्रामा जो है ये जो है इसने काम नहीं किया, बल्कि इससे नुकसान ये हुआ कि अब अली मीन गंडापुर जो है वो इररेलेवेंट हो गए। अली मीन गंडापुर की तरफ कोई नहीं देख रहा एहतजाज के लिए, अब आज़म स्वाति साहब की तरफ और तहरीक इंसाफ की दीगर लीडरशिप की तरफ देखा जा रहा है। तो अगर किसी के जहन में ये था कि अली मीन गंडापुर साहब के साथ मैच फिक्स करके और ये सारा कुछ करके और एहतजाज ख़त्म करवा दिया जाएगा, तो ऐसा होता हुआ इस वक्त तक तो नज़र नहीं आता। अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ कि अली मीन गंडापुर साहब का ये फ़िक्स मैच लगता है और तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उसकी वजह यह है कि अली मीन गंडापुर साहब जो हैं वो हज़ार लोगों के साथ कटी पहाड़ी के मकाम पर मौजूद थे। वहाँ से अली मीन गंडापुर साहब छोटी गाड़ियों में मुतबादिल रास्ता लेते हुए काफ़िले को वहीं पर छोड़ के और अली मीन गंडापुर साहब जो हैं वो इस्लामाबाद पहुँचते हैं। इस्लामाबाद पहुँचते हैं वो चाइना चौक पहुँच कर और चाइना चौक के सामने ही डी चौक है, तो वो डी चौक जाने के बजाय वहाँ से केपीके हाउस चले जाते हैं और केपीके हाउस से उनके पास उनको पहले अली मीन गंडापुर साहब को बता दिया गया था कि यहाँ पर क्या हालात हैं, सूरत हाल हैं, और वाज़े कर दिया गया था अली मीन गंडापुर साहब तक के ऊपर कि अगर आप इधर आएंगे तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जब पहले ये खबर आ चुकी थी कि अली मीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं, तो उसके बावजूद अली मीन गंडापुर साहब जो हैं वो बगैर अपनी सिक्योरिटी लिए, कोई 250-300 लोग सिक्योरिटी वाले उनके साथ थे, उन सारों को लिए बगैर अली मीन गंडापुर साहब केपीके हाउस गए और वहाँ फिर ये सारी ड्रामे वाली खबरें आई कि जी धावा बोल दिया गया, दरवाजे तोड़ दिए गए, ये हो गया वो हो गया। अगर ये वाकई ही एक केपीके हाउस के ऊपर हमला होता और ये मैच फिक्स ना होता अली मीन गंडापुर साहब का, तो बहुत ज़्यादा तहरीक इंसाफ इस वक्त जो है वो सीख पा होती
और दोबारा वही होता है जिस तरह से KPK असम्बली का पिछली बार इजलास बुला लिया गया था और ऐलान कर दिया गया था कि रात को, आपको पता है PTI की पॉलिटिकल कमेटी का इजलास कॉल हो गया था और रात को 4 बजे ये पता चला कि अभी 1-1.5 घंटे बाद KPK असम्बली खुल जाएगी और उसका इजलास बुलाया जा रहा है और फिर वहाँ से लोगों को सबको पेशावर इकट्ठा करके और इस्लामाबाद की तरफ मार्च किया जाएगा। इस वक्त आपको ऐसी कोई आवाज़ एक भी सुनाई नहीं दे रही, ना आपको KPK की तंजीम के कोई, ना MPS के कोई बयानात आपको सुनाई दे रहे हैं। उन MPS जिन्होंने बहुत सख्त गुफ्तगू की थी, बहुत सख्त तकरीर की थी उस इवेंट के बाद। बल्कि मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि तहरीक इंसाफ के अंदर एक सोच नई पैदा हुई है। वो ये हुई है कि जो अली मीन गंडापुर साहब का एक एंटी ग्रुप भी है KPK में, जिनको अली मीन गंडापुर साहब के वज़ीर आला KPK बनने के बाद उनको साइडलाइन कर दिया गया था, तो उनको दोबारा ऑनरशिप दी जाए और उनको जिम्मेदारी दी जाए लोगों को निकालने की और इस तरह से इस मामले को जारी रखा जाए। लेकिन वहीं पर यह भी इतलात हैं कि अली मीन गंडापुर साहब की मुलाकात शायद कराई जा सकती है इमरान खान साहब के साथ, और इमरान खान के साथ जब उनकी मुलाकात कराई जाएगी तो उधर से कोई बड़ी खबर आ जाए। देखें, अभी तक तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि अली मीन गंडापुर साहब की इमरान खान साहब से कोई मुलाकात की खबर सामने आई हो, लेकिन एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है और वो वाज़ेह बात यह है कि जब तक इमरान खान की तरफ से कोई ऐलान नहीं आ जाता तब तक इस एहतजाज को कोई PTI का पॉलिटिकल लीडर जो है वो कॉल ऑफ नहीं कर सकता, क्योंकि इमरान खान ने ये इख्तियार इस बार किसी को भी नहीं दिया। बल्कि मेरी इतला ये है कि इमरान खान साहब ने ये कहा पार्टी को कि पिछली बार क्योंकि मेरे पास सिर्फ आज़म सवाती आए थे तो मैंने जो गुफ्तगू की थी तो बहुत सारी चीज़ें उस तरह से, ज़ाहिर है मतलब ऐसा नहीं है कि उन्होंने, इमरान खान को एतमाद है आज़म सवाती पर और अभी भी इतना तो एतमाद है कि अली मीन गंडापुर के बाद उनको जिम्मेदारी दे दी है, लेकिन इमरान खान ने कहा कि बहुत सारी चीज़ें उस तरह से कम्युनिकेट नहीं हो सकी या डिस्कस नहीं हो सकी। तो इमरान खान ने कहा कि अब जब भी कोई मैंने इस तरह की चीज़ करनी होगी तो मैं पूरी अपनी पॉलिटिकल कमेटी को बुलाऊंगा और 4, 5, 6, 7 लोगों को बुलाऊंगा और उनके ज़रिए मैं कम्युनिकेट करूंगा, किसी एक बंदे के ज़रिए मैं कम्युनिकेट नहीं करूंगा। अब अगर अली मीन गंडापुर साहब की कोई अडयाला में मुलाकात करवाई गई है तो पता चल जाएगा, लेकिन इस वक्त तक जब 10:39 हो चुके हैं तो ये बताया जा रहा है कि अली मीन गंडापुर साहब के साथ कोई रब्ता नहीं हो रहा। लेकिन जैसे मैंने आपको अर्ज़ किया कि अली मीन गंडापुर जो है वो चाहे मैनेज हो गए हों, जो भी हो, ऐसा भी है, एक चीज़ और भी है कि किसी भी लम्हे अली मीन गंडापुर का बहुत सख्त कोई बयान भी आ सकता है, कोई सख्त ऐलान भी आ सकता है। अगर तो ये बात दुरुस्त है कि उनको डिटेन किया गया है, उनको हिरासत में रखा गया है, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है, अगर तो वो गिरफ़्तार हो गए हैं फिर तो उनको कल ज़ाहिर है किसी अदालत में पेश किया जाएगा, और अगर उनको कल किसी अदालत में पेश किया गया तो फिर चीज़ें ट्रिगर कर जाएंगी, फिर हालात बहुत ख़राब होंगे। और अगर उनको ज़बरदस्ती डिटेन किया हुआ है और उनको छोड़ा जाता है तो फिर भी वो बहुत सख्त रिएक्ट करेंगे, और अगर वो मैनेज्ड हैं तो फिर वो ज़रा खामोश रहेंगे, फिर वो आके दोबारा को बहाना करेंगे। जैसे पिछली बार उन्होंने एक बहाना कर दिया था और उन्होंने कहा था जनाब वो मैं एक मीटिंग में गया था और रब्ता नहीं हो रहा था, जो कि बिल्कुल उन्होंने गलत कहा था, क्योंकि उस वक्त अली मीन गंडापुर गए खुद थे मीटिंग करने के लिए, लेकिन उनसे रब्ता मुनक़ता हो गया था। उनके स्टाफ से भी मोबाइल, 1-2 बंदे जो साथ गए थे उनसे ले लिए गए थे, मोबाइल बंद कर दिए गए थे, और मोबाइल बंद करने वालों ने ख़बरें चलवा दी थी उस वक्त कि अली मीन गंडापुर को जो है वो बिठा लिया गया है और ये किया जा रहा है और वो किया जा रहा है। और फिर अली मीन गंडापुर गो के वापस गए तो फिर उनको बड़ी सख्त वहाँ पे उन्होंने तकरीर की, फिर एक और सख्त मैसेज उन्होंने दिया। लेकिन अब अली मीन गंडापुर के हवाले से जो है वो किसी तरह की कोई ख़बर सामने नहीं आ रही, और तहरीक इंसाफ भी खामोश है, क्योंकि तहरीक इंसाफ खामोश इसलिए है कि अली मीन गंडापुर साहब के ऊपर इल्ज़ाम ये लग रहा है कि उन्होंने इस पूरी तहरीक की कमर तोड़ दिया है और उन्होंने बहुत ज़्यादती की है इस पूरी तहरीक के साथ, क्योंकि पूरी तहरीक डिपेंडेंट थी अली मीन गंडापुर साहब के ऊपर और कोई प्लान बी नहीं था। अब प्लान बी जो है वो तैयार किया जा रहा है और मेरी इतला ये है कि कल वो प्लान बी सामने आ जाएगा। और अगर तहरीक इंसाफ ने, और ये बात बड़ी वाज़ेह है, तहरीक इंसाफ में बैरिस्टर गौहर साहब हों या कोई भी हो, किसी के पास एहतजाज कॉल ऑफ करने का कोई इख्तियार नहीं है जब तक इमरान खान खुद ना कह दें। तो ये इस वक्त जो है वो सूरत हाल चल रही है। और KPK हाउस के हवाले से मैं आपको बता दूं कि अभी भी वहाँ पर रेंजर्स है, पुलिस है, और KPK हाउस का मैं आपको बता दूं कि KPK हाउस के तमाम कमरों का जो है वो मुकम्मल तौर पे उसकी तलाशी ली गई है। और तलाशी इसलिए ली गई है कि अगर तहरीक इंसाफ के वहाँ पे कोई मुजाहिरीन, कोई कारकुन वहाँ पर हैं तो उनको जो है वो गिरफ़्तार किया जाए। और ख़ास तौर पे जो वहाँ पे तलाश किया गया है वो शेख वकास अकरम साहब को जो है वो तलाश किया गया है कि शेख वकास अकरम साहब किसी तरह मिल जाएँ, लेकिन शेख वकास अकरम साहब वहाँ से जो है वो निकल चुके थे। और शेख वकास अकरम साहब का एक जो बयान है वो भी आ चुका है, जिसमें शेख वकास अकरम साहब ने कहा है कि ये प्रोटेस्ट जो है वो जारी रहेगा। इसके अलावा इस वक्त जो सूरत हाल है डी चौक के ऊपर जो है वो पंजाब पुलिस को लगाया गया, और पंजाब पुलिस के भी चुन चुन के वो एहलकार जो बहुत ज़्यादा जो है वो तशद्दुद कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा जबर कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा ज़्यादती कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा जुल्म कर सकते हैं, उनको चुन चुन के लगाया गया। और अब से कुछ देर बाद चीज़ें सामने आ जाएंगी कि क्या हालात बनते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब का जो प्लान था वो यही था कि 10 अक्टूबर तक तो कम अज़ कम हमने बैठना है,
और 10 अक्टूबर तक हमने इसलिए इमरान खान साहब ने कहा कि बैठना है क्योंकि इमरान खान को पता है कि 10 अक्टूबर तक ही इनके पास टाइम है आईनी तरमीम करने का। अगर 10 अक्टूबर तक काजी फाइज को एक्सटेंशन नहीं मिलती तो फिर मुश्किल हो जाएगा। क्यों? 11 को चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर की टीम आ जाएगी, फिर सऊदी अरब से कुछ मेहमान आ रहे हैं, फिर SCO के लिए लोग आ रहे हैं और बहुत तैयारियाँ, बहुत सिक्योरिटी, बहुत मामला, बहुत कुछ होना है। तो वो 10 के बाद मुमकिन नहीं है। 10 तक आईनी तरमीम ये कर सकते हैं और 10 तक भी आईनी तरमीम अगर करनी है तो उसके लिए इनको हर सूरत में 7 या 8 को करनी पड़ेगी। क्यों 7 या 8 को? इसलिए करनी पड़ेगी कि इनको पता है कि उसका फिर उसका रिएक्शन भी आएगा, उसको भी कंट्रोल करना होगा। तो देखते हैं जी क्या हालात और वाक़यात बनते हैं। अली अमीन गंडापुर अगर तो अगवा हैं तो जैसे वो बाजियाब होंगे तो उनका कोई बयान आ जाएगा उसके ऊपर कि उनके साथ क्या हुआ है। अगर वो अली अमीन गंडापुर जो हैं वो गिरफ्तार हैं तो कल उनको अदालत में पेश किया जाएगा। और अगर अली अमीन गंडापुर मैनेज है तो ये भी हो सकता है अली अमीन गंडापुर कहें कुछ भी नहीं हुआ, मैं तो सोया हुआ था, बहुत थका हुआ था 2 दिन से। तो ये भी एक गलत बयानी की जा सकती है, झूठ बोला जा सकता है, लेकिन ये कोई नहीं मानेगा। लेकिन अली अमीन गंडापुर इस लम्हे तक मुकम्मल तौर पर इरेलीवेंट हो गए हैं। वो बिल्कुल अब इस तहरीक में रेलीवेंट नहीं रहे जिस तरह का उनका एक मशकूक किरदार रहा है। हाँ, उनका ये मशकूक किरदार क्लियर हो जाएगा अगर वो बाहर आके और सच बता देते हैं कि उनके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, और वो सख्त कोई लाहे अमल का ऐलान करते हैं तो फिर तो वो क्लियर हो जाएंगे। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करते तो अली अमीन गंडापुर साहब का मैं ये समझता हूँ कि पॉलिटिकल करियर जो है वो आज इख्तिताम पजीर हो गया है और इमरान खान जो है वो अब बहुत मुश्किल है कि उनके ऊपर एतबार करें। क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब अगर वहाँ से काफ़िले से अलग ना होते और काफ़िले के साथ आते तो इस वक्त माहौल कुछ और होना था। और ये हुकूमत इतनी खौफज़दा थी कि वज़ीर आज़म भी इस्लामाबाद छोड़ चुका है, वज़ीर दिफा भी इस्लामाबाद छोड़ चुका है, और इनके मिनिस्टर्स जितने हैं ये कोई 60-70 की काबीना है, उनमें से कोई 50-55 का तो पता ही नहीं है कि वो कहाँ हैं, बिलों में छुपे हुए और गायब हैं मुकम्मल तौर पर। कोई उस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं कर रहे सिवाय एक बंदे के मोहसिन नकवी के। तो बहरहाल अली अमीन गंडापुर की इस वक्त तक जो है उन्होंने बड़ी ज़्यादती की इस तहरीक के साथ और इमरान खान के साथ, लेकिन साथ ही ये स्ट्रैटेजी चली नहीं है और ये जो है इस स्ट्रैटेजी ने काम नहीं किया क्योंकि अली अमीन गंडापुर जिनके ज़रिए इसको नाकाम बनाना था वो अली अमीन गंडापुर खुद ही नाकाम, मतलब वो इरेलीवेंट हो गए। अब एक नया प्लान, मेरी इत्तला ये है कि कल तक तहरीक इंसाफ का नया प्लान सामने आ जाएगा और वो अगले प्लान पे जा रहे हैं। अब देखते हैं अगला प्लान क्या होता है, क्या करते हैं। मुझे अपने दुआ में याद रखें। अल्लाह साहब का हामी नासरू। अल्लाह हाफ़िज़।